नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद। चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे गुप्तकालीन मूर्ति कला। तो देखिए, गुप्तकालीन मूर्ति कला के जो निर्माण जो केंद्र हैं वो उसमें जो केंद्रों के जो नाम आते हैं, जिसमें आप देखेंगे सारनाथ, मथुरा और पाटलिपुत्र का नाम आता है। इसमें आप देखेंगे कि गुप्त काल में मूर्ति कला का खूब विकास हुआ, मतलब बढ़ चढ़कर इसमें मूर्ति कला के विकास हुआ था। इसी में आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो है बनी मूर्तियों में प्रतिमा विज्ञान के लक्षण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। साथ ही आप देखेंगे कि गुप्त काल में जो है कुषाण कालीन नग्नता का लोप हो गया, उसमें जो है कुषाण कालीन नग्नता का लोप हो गया। साथ ही आप देखेंगे कि गुप्त कालीन मूर्ति कला में जो है मूर्तियों को वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। अब हम चर्चा करेंगे गुप्त कालीन मूर्तियों की, जो भी यहाँ पर जो मूर्तियां बनी और उनकी विशेषताओं के बारे में। तो देखिए, प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी बनी थी गुप्त काल में। बुद्ध की मूर्ति बनी थी, मथुरा में बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति है जो कि पत्थर की मूर्ति थी। अब आप देखेंगे बिहार के भागलपुर जिले में, जहां पर सुल्तानगंज में बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज में 2 मीटर ऊंची बुद्ध की मूर्ति मिली है जो कि तांबे से बनी हुई बुद्ध की मूर्ति थी। साथ ही आप देखेंगे अगली जो मूर्ति है जैन तीर्थकर की मूर्ति, जो कि गुजरात के बड़ौदा और यहीं पे देखेंगे अकोटा से बुद्ध जैन तीर्थकरों की मूर्तियां मिली थी। जैन तीर्थकर की जो मूर्ति मिली थी वो कहां से मिली थी? गुजरात के बड़ौदा और अकोटा से जैन तीर्थकर की मूर्तियां मिली। अगला आप देखेंगे अन्य मूर्तियों में हर हर के रूप में विष्णु और शिव की मूर्ति मिली है। इसी में आप देखेंगे शेषशाही के रूप में विष्णु की मूर्ति मिली है और शिव को अर्धनारीश्वर रूप में भी गुप्तकालीन मूर्तियों में ही दिखाया गया। तो ये थी गुप्तकालीन मूर्तियां। तो इनको आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग डालेंगे गुप्तकालीन मूर्ति कला। गुप्तकालीन मूर्ति कला। चलिए, तो देखिए इसके निर्माण केंद्र देखेंगे हम सबसे पहले। गुप्तकालीन मूर्ति के निर्माण केंद्र, जिसमें आप देखेंगे सारनाथ, मथुरा और तीसरा देखेंगे पाटलिपुत्र। ये 3 प्रमुख केंद्र हैं गुप्तकालीन मूर्ति कला के। इसी में आप लोग नोट करेंगे कि जो गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है ये खूब विकसित हुई थी। ठीक है, इसमें देखेंगे गुप्त काल में मूर्ति कला खूब विकसित हुई। गुप्त काल में मूर्ति कला खूब विकसित हुई तथा इसी में देखेंगे कि इस शैली में बनी मूर्तियों में तथा इस शैली में बनी मूर्तियों में प्रतिमा विज्ञान के लक्षण स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। नेक्स्ट आप इसमें देखेंगे, नोट करेंगे कि जो गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है, गुप्तकालीन जो मूर्ति कला है, इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुषाणकालीन नग्नता का लोप हो गया। इस मूर्ति कला में कुषाणकालीन नग्नता का लोप हो गया तथा इसमें मूर्तियों को वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? तो ये हमने आपको बताया से कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में। आगे आप देखेंगे गुप्तकालीन जो भी मूर्तियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहले आप इसे नोट कर लीजिए, आगे डालेंगे गुप्तकालीन मूर्तियां।
चलिए, तो हेडिंग डालिए प्रमुख मूर्ति। प्रमुख मूर्ति, गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों में देखेंगे बुद्ध की मूर्ति, यह मूर्ति पत्थर की बनी है, जो कि मथुरा से मिली है। कहां से मिली है? यह मूर्ति पत्थर की बनी है और जो कि मथुरा से मिली है। और यह मूर्ति जो है, इसमें लिखिए इस मूर्ति में, इस मूर्ति में बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है। ठीक है, कैसे दिखाया गया है? इसमें मथुरा में जो मूर्ति मिली है जिसमें बुद्ध को बैठे हुए दिखाया गया है। अब आप डालेंगे अगली मूर्ति, डालेंगे तांबे से बनी मूर्ति। देखिए, तांबे से बनी हुई जो मूर्ति है ये कहां से मिली है? तांबे से बनी मूर्ति मिली है बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से प्राप्त 2 मीटर ऊंची ये मूर्ति बनी हुई है। तो आप डालेंगे, यहीं पे डालेंगे बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से 2 मीटर ऊंची मूर्ति मिली है। अगले डालेंगे जैन तीर्थंकरों की मूर्ति, जैन तीर्थंकरों की मूर्ति। तो देखिए, जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां मिली हैं, गुजरात के बड़ौदा और अकोटा से जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। कहां से मिली हैं? गुजरात के बड़ौदा और अकोटा से। डालेंगे गुजरात के बड़ौदा एवं अकोटा से कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। ठीक है, कहां से मिली है ये? गुजरात के बड़ौदा से और अकोटा से। अगले आप देखेंगे हर हर के रूप में विष्णु और शिव की मूर्ति मिली है। अगली विशेषता में देखेंगे अन्य जो मूर्तियां हैं, हर हर के रूप में विष्णु एवं शिव की मूर्ति। नेक्स्ट डालेंगे शेष साई के रूप में, शेष साई के रूप में विष्णु की मूर्ति। इसी में नेक्स्ट आप डालेंगे शिव की अर्धनारीश्वर की मूर्ति। ठीक है, तो हमने आपको इसमें बताया क्या, यहाँ पे जो प्रमुख मूर्ति मिली गुप्तकालीन प्रमुख मूर्तियों के बारे में, जिसमें आपको बताया कि जो बैठी हुई जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? मथुरा से मिली है बैठी हुई मूर्ति। और इसी में आप देखेंगे जो कि पत्थर की मूर्ति थी, जो कि मथुरा मिली है, कैसी मूर्ति है? पत्थर की मूर्ति है। साथ ही आप देखेंगे तांबे से बनी हुई जो मूर्ति मिली है वो कहां से मिली है? बिहार के भागलपुर जिले के सुल्तानगंज से मिली है, जो कि 2 मीटर ऊंची मूर्ति है बुद्ध की। अगर आप देखेंगे जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां भी मिली हैं गुप्तकाल में, जिसमें आप देखेंगे कि जो जैन तीर्थंकरों की जो मूर्तियां मिली हैं वो गुजरात के बड़ौदा और अकोटा से कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां मिली हैं। साथ ही आप देखेंगे
कि हर के रूप में विष्णु एवं शिव की मूर्ति मिली है, और शेषशाही के रूप में किसकी मूर्ति मिली है? शेषशाही के रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, साथ ही शिव के अर्धनारीश्वर की मूर्ति मिली है। तो ये थी गुप्तकालीन मूर्तियां जिसके बारे में हमने आपसे चर्चा की। अगला आप देखेंगे इसी में राजपूत कालीन मूर्तिकला। तो हेडिंग डाल के रखिए राजपूत कालीन मूर्तिकला और इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग राजपूत कालीन मूर्तिकला। तो देखिए राजपूत कालीन जो मूर्तिकला है ये बंगाल के पहाड़गंज से राजपूत कालीन मूर्तिकला के उदाहरण मिले हैं। कहां से मिले हैं राजपूत कालीन मूर्तिकला के जो उदाहरण मिले हैं? ये मिले हैं बंगाल के पहाड़गंज से, जिसमें आप लोग देखेंगे जो मूर्तियां मिली हैं, राजपूत कालीन जो मूर्तियां मिली हैं वो कहां कहां से मिली हैं? तो देखिए राजपूत कालीन में एक तो गोवर्धनधारी भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो कि राजपूत कालीन मूर्ति है। इसी में आप देखेंगे नरसिंह रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति, ये भी राजपूत कालीन मूर्ति है। और शिव भगवान की जो है बैल के रूप में नटराज की मूर्ति है, तो वो भी कहां से मिली है? राजपूत कालीन मूर्ति है। तो आप हेडिंग डालेंगे राजपूत कालीन मूर्ति कला। तो देखेंगे इसमें आप नोट करेंगे कि बंगाल के पहाड़गंज से राजपूत कालीन मूर्ति कला के उदाहरण मिले हैं, जिसमें आप देखेंगे मूर्तियों में गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्ति। सेकंड आप देखेंगे इसमें राजपूत कालीन मूर्तियों में नरसिंह रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति, नरसिंह रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति। अगली आप डालेंगे इसी में 10 भुजी रूप में बैल पर बैठे हुए शिव का नटराज रूप, 10 भुजी रूप में बैल पर बैठे हुए शिव का नटराज रूप। तो ये मूर्तियां मिली है राजपूत काल में। तो देखिए राजपूत कालीन मूर्तियां गोवर्धनधारी श्री कृष्ण की मूर्ति मिली है, साथ ही नरसिंह रूप में भगवान विष्णु की मूर्ति मिली है, 10 भुजी रूप में बैल पर बैठे हुए शिव का नटराज रूप। साथ ही आप देखेंगे कि बंगाल के पहाड़गंज से राजपूत कालीन मूर्ति कला के उदाहरण मिले हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे राजपूत कालीन मूर्ति कला के। तो चलिए आगे की क्लास में हम लोग आपसे बात करेंगे धर्मों के बारे में। तो हम बात करेंगे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, राजपूत कालीन धर्म, जितने भी धर्म है हम उन सब पर हम आपसे चर्चा करेंगे, हिंदू धर्मों के बारे में। तो आज के लिए इजाजत दीजिए। कोई भी क्वेरी है आप हमसे डायरेक्ट कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद।